उनका नंबर लेंगे। तो डॉक्टर साधना जोशी जी अगर हैं तो आ जाएं, नहीं तो मीना चोपड़ा जी। आज शिक्षक दिवस पर ओके। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वैसे तो हर व्यक्ति की माँ ही उसकी प्रथम व सर्वश्रेष्ठ गुरु होती है, लेकिन इसके साथ शिक्षा या शिक्षण के क्षेत्र में हम देखते हैं कि समाज में सब जगह उच्च शिक्षा व शिक्षण संबंधित व्यक्तियों को, आचार्यों को, प्रोफेसरों को सर्वाधिक महत्व मिलता है। आदर, पुरस्कार आदि की दृष्टि से भी व आर्थिक वेतन आदि की दृष्टि से भी। जबकि आज के युग की समस्याओं को देखते हुए मेरे विचार से प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो भावी पीढ़ी के संपूर्ण भविष्य का दिशा निर्देशन करते हैं। वही समय होता है खाली खेत में बीज बोने का, व्यक्ति को संस्कार देने व सुसंस्कृत करने का। इसलिए सर्वाधिक महत्व उन्हें मिलना चाहिए जो समाज के भविष्य के निर्माता होते हैं। उनकी ओर ध्यान देने व उनका महत्व समझने की अधिक आवश्यकता है। आज की मेरी कविता का शीर्षक है आज की मेरी कविता का शीर्षक है सत्य का ज्ञान। जिस अतीत को काटना लगता था दुखदाई लिखना। थोड़ी आपकी आवाज कम हो रही है डॉक्टर साधना जी, थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ा सकते हैं तो अच्छा। Is it better now? हाँ, बहुत अच्छा। मेरी कविता का शीर्षक है सत्य का ज्ञान। जिस अतीत को काटना लगता था दुखदाई इतना, उन्हीं बीते लम्हों की स्मृतियों से क्यों भला बार बार गुजरना। क्या उनसे कुछ पा लेने की बनी रहती है आस, या है उनसे जुड़े पात्रों को समझ पाने का व्यर्थ प्रयास, या कहीं छिपा रहता है उनका उर पिघलने का विश्वास, या फिर है संतोष की सुनकर कोई मित्र देगा साथ। जाने क्यों वे अश्रु भरे पल, जाने क्यों वे अश्रु भरे पल बार बार आते हैं याद। काश के इस जगती को हम समझा पाते कल की बात। कुछ नहीं तो कुछ क्षणों को मिल मित्रों से बांट लेते, शायद वे लम्हे कुछ थोड़ी सी आसानी से काट लेते। उनके अंतर की तीखी पीड़ा शायद कुछ ऐसे घट जाती, उन घड़ियों की कड़वाहट में कुछ मिश्री सी मिल जाती। लेकिन नियति को हमारी था नहीं ये भी मंजूर, मान लेते हैं कि ये सब था हमारी किस्मत का कसूर। भाग्य बदलने हेतु तब तो खुद को ही करना पड़ता है, औरों का हर दोष भी हमको खुद पर ही लेना पड़ता है। फिर भी जाने क्यों हमारा पूछता है मन बार बार, क्यों बेबस बन आंसू बहाए तुमने भला यूं जार जार। क्यों जागी नहीं थी चेतना, किस आस में थे लीन, क्यों अधिकार न मांगा अपना, क्यों बने रहे थे निर्बल दीन। और जब यह प्रश्न मन को कुछ विचलित सा कर देता है, भाग्य या नियति की बातें सुनना तक अब इस मन को खलता है। इतने तो कमजोर नहीं थे ना ही तुम इतने निर्बल। फिर क्यों ना अर्जुन बन गीता को बना लिया अपना संबल। क्यों नतमस्तक होकर किया सहन सारा अन्याय, क्यों अधिकार न मांगा अपना कहकर मुझे चाहिए न्याय।
जब जब होता है कानों में, जब जब होता है कानों में इन सारे प्रश्नों का गुंजन, अनुत्तरित सा पाकर खुद को विकल सा हो जाता है मन। जग में केवल ईश्वर का ही होता है सच्चा सहारा, ये तो तब भी था ज्ञात फिर पीछे आगे। जग में केवल ईश्वर का ही होता है सच्चा सहारा, ये तो तब भी था ज्ञात फिर क्यों जगती के आगे हाथ पसारा। हालांकि देख सत्य जीवन का अब ना होते हैं हम विस्मृत, हालांकि सत्य देख जीवन का अब ना होते हैं हम विस्मित, भव के भंवरिया लहरों से भी ना होते हैं अब हम विचलित। उर्मे उठते ज्वार के आगे ये सब नगण्य से लगते हैं, खारा समंदर हो चाहे ज्वार अब सब मानस में ही बसते हैं। भव सागर की भीषणता भी, भव सागर की भीषणता भी शर्माती महत्वहीन होकर हम अंश जगत करता के हैं, कहते एहसास ये पग पग पर, करते एहसास ये पग पग पर। क्षण भंगुर जीवन की क्षमता का, क्षण भंगुर जीवन की क्षमता का होने लगा है कुछ आभास। बस प्रभु जो बल मिला व्यथा से रहने देना हमारे पास, रहने करने दो करना चाहे, करने दो जो करना चाहे अब तुम इस सारे जग को, बस तुम्हें बिना भूले कर पाए पार इस कंटक पूर्ण मग को। पथ का हर रोड़ा हमें सिखाए, पथ का हर रोड़ा हमें सिखाए कुछ ऐसा अविरल सत्य का ज्ञान कि हम कह पाए सबको हमने लिया जग पूरा पहचान। हमें इतना सुदृढ़ बना दे, हमें इतना सुदृढ़ बना दे भव के हर कांटे की चुभन, कि जब हम जग को छोड़ चलें तो अटके ना इसमें जरा भी मन, अटके ना इसमें जरा भी मन। थैंक यू। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ।